हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम क्लास 10 का मैथ जो है एक्सरसाइज 1.1 है ना, क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ है। एक्सरसाइज 1.1 का हम लोग एचसीएफ निकालना है। देखिए, लिखा गया क्वेश्चन है। देखिए, स्टार्ट चैप्टर है, ठीक है। पहला चैप्टर से हम बता रहे हैं आप लोग का, ध्यान दीजिएगा। इक्वल विभाजन एल्गोरिथम के प्रमेय है ना से निम्नलिखित का एचसीएफ ज्ञात करिए। देखिए, आप होता कुछ नहीं, एक बात ध्यान में रखिए। इसको जो ए है ना, ए को हम मान लीजिए कम कितना है 156, ठीक है। एक कितना है 156 है दोस्त, ठीक है। और बी कितना है 504। क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे जो कम रहेगा इधर, जो ज़्यादा रहेगा इधर, इस तरह से लिख दिए। अब देखो, इसको हल करना है तो एक जगह पर कितना है 156 है, ठीक है। ये कितना है 504 है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए आप इसको गुना करिएगा कितना मदद में। देखिए, अगर हम 156 को, देखिए हम रब मैं इसको 156 है, अब भागा देने 104। देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिए, 156 को अगर हम 4 से गुना करते हैं, ठीक है, तो 6 चौक 24 हो गया, और 5 चौक 20 और 2 22 हो गया, और 4 और 2 6, जो कि ज़्यादा हो गया। अगर 156 से हम 3 से गुना करेंगे तो 6 3 18, और 5 15 1 16, 3 1 468, 3 से लगाएंगे, ठीक है। यहाँ कितना लगाएं दोस्त, 3 से लगाएं। 3 से लगाने के बाद अब गुना करिए, 6 3 18 हो गया है ना, 5 15 1 16 हो गया, तो में 1, और 3 1 4, 468 हो गया। देखिए, 4 में से 8 नहीं जाएगा, इससे पहले चलो 14, 14 में से 8 गया 8 6 14, ठीक है। बच गया 9, 9 में से 6 गया 3 कट गया। अब यहाँ से ये 156, ठीक है। अब देखिए, इसको लिखने से पहले यहाँ देखिए स्टेप 1 है ना, स्टेप हम यहाँ बताते हैं। स्टेप 1 क्या किए हम कि इक्वल विभाजन से, इक्वल विभाजन से किए कि 156 गुने 3 और प्लस 36 इजकल टू नोट 0। देखिए, इसमें यही चीज़ लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम जब ऐसे किए, अब जब किए तो अब देखिए 36 को है, 36 को हम कितना से गुना करेंगे कि 156। चलो हम 5 से करते हैं, तब 5 6 35, 6 35 और 5 15 थे 18 है ना, ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम 4 से करते हैं तो 6 चौक 24 और 4 12 13 14, चलो 104 से लगेगा। 4 से लगाएं तो 100 कितना होता है 44 होता है ना। 6 में से 4 गया 2, 5 में 4 गया 1 कट गया। अब यहाँ कितना, अब देखिए फिर यहाँ से देखिए स्टेप 2 करिएगा इक्वल विभाजन से, ठीक है। तो क्या किए हम लोग, तो किए 36 गुने 4 प्लस 12 इजकल टू नोट 0, ठीक है। फिर आगे बढ़िए, फिर कितना है वो लिखा हुआ 12, फिर आए 36, इसको काट देंगे तो क्या हुआ 12 3 36, 36 कट गया। तो क्या किए, स्टेप अफ्रीका में चलेंगे, स्टेप 3, फिर आइए इक्वल विभाजन से है ना, 12 गुने 3 प्लस 0 बराबर क्या 0 आ गया ना। तो हम कह सकते हैं कि अतः, ठीक है, अतः कि 156 और 504 का एचसीएफ कितना आ गया, तो 12 आ गया। यही आपको क्या हो गया दोस्त, आंसर। देखिए, आपको 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है तो इस तरह से बनाइएगा, ठीक है, तो आपको 2 नंबर मिलेगा, अर्थात नहीं मिलेगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ, है ना। चलो दूसरा क्वेश्चन है, फिर दूसरा क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे ए बराबर जो आया 135 और बी बराबर जो है 225 है, ठीक है। तो फिर यहाँ से करेंगे, अब कितना है, सबसे कम 135 लिख दिए, अभी कितना है 225, ठीक है। अब देखिए 135 को हम लोग अगर 2 से भी गुना करते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, तो मतलब 1 मिनट में लगेगा, ठीक है दोस्त। तो जब 1 मिनट में लगाएं तो कितना हुआ 135 हो गया। अब देखिए 105 में से 5 जाएगा 0, इसमें पैसा चल गया 12, 12 में से 6 3 गया है ना 9, अभी कट गया।
अब लिखे क्या, स्टेप यहाँ चलेंगे, स्टेप 1 के बाद कर लेते हैं हम इक्वल विभाजन से, इक्वल विभाजन से, ठीक है। क्या किए, तो 135 गुने 1 + 90 = नॉट 0, ठीक है। अब आइए अगला स्टेप चलते हैं, 90 हो गया, फिर 135 हो गया, ठीक है। अब एक मत में लगाएंगे तो कितना 90 हो जाएगा, 5 और 9, देखिए 13 में से 9 गया, 9 × 4 = 13, ठीक है। फिर स्टेप के इसका बोलेंगे स्टेप 2, तो स्टेप 2 क्या है, इक्वल विभाजन से, है ना। तो करिएगा 90 गुने 1 + 45 = नॉट 0। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ देखिए बचा कितना 45 ही बचा, इसको लिखेंगे 90, इसको काट दिए 2 मदद में 90 कट गया। अब आइए क्या हुआ, अतः देखिए 45 गुने 2 + 0, है ना। तो अतः कह सकते हैं, ठीक है, कि 135 और 225 का ACF कितना है, देखिए कितना इसका 45, इसका आंसर 45 आ गया दोस्त, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं दोस्त, देखिए अगला क्वेश्चन है जो ई है, क्वेश्चन NCERT, मतलब कि क्वेश्चन को आप जो गौर कीजिएगा, अगर एग्जाम में आपको पूछ दिया जाए तो बनाएंगे कैसे। सबसे पहले हम बताएं क्या कि ए बराबर क्या लिखिए, जो सबसे कम है 255 लिख दिए, और बी बराबर कितना लिख दिए 867, हाँ जी। अब क्या करेंगे हम लोग, देखो भाग देंगे कितना से, अब देखो जो सबसे कम है इधर लिखिएगा 255, आई कितना 867। अब आप बताइए, अगर हम देखिए 255 को हम गुना करिए कि लाना है 867 लाना है, ठीक है। अगर हम 255 को गुना करते 3 से, तो देखते हैं पंतिया 15 हाथ में 1, पंतिया 15 1 16 हाथ में 1, 3 दूनी 6 1 7, 765 है, जो कि कितना 866 लिखा हुआ है ना। अगर हम 4 मदद में करके देखते हैं तो देखिए क्या, तो 5 × 20 और 5 × 20 और 2 22, 4 दूनी 8 और 2 10, जो कि ज़्यादा आ रहा है, कितना लगेगा 3 से लगाइए, कितना लग गया दोस्त 3 से लग गया, ठीक है। अब 3 से लगाएंगे तो गुना किए तो कितना है, देखिए तो गुना पंतिया 15, ठीक है, अब पंतिया 15 1 16 और 3 दूनी 6 1 7 कर दिए। अब देखिए 7 में से 5 गया, कितना बचेगा, बच गया 2, बच गया 6 में 6 जाएगा तो 0, 8 में से 7 गया 1। अब लिखेंगे स्टेप नंबर, याद रखिएगा जब भी आप अगर ऐसे बनाते हैं इक्वल विभाजन कहेगा तो आप ऐसा लिखना ही पड़ेगा। क्या करिएगा, स्टेप 1 कि 255 गुने 3 + 102, है ना, कि कर विभाजन इक्वल विभाजन से, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ से, देखिए हम लोग हैं, ठीक है, इधर हो गया। अब यहाँ से हम लोग इस लाइन को देखते हैं, ठीक है, यहाँ। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, अब देखिए क्या लिखा हुआ है 102 लिख दिए हैं, है ना। अब कितना लिखा हुआ है 102, कितना लिखेंगे हम, तो 255। अगर हम 2 से करेंगे, 2 से लगाएंगे तो कितना हो, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, है ना, और 204 हो जाएगा, 102। अब 5 में से 4 जाएगा, 1 आएगा, 5 से कम 5 आएगा, 1 कट गया। फिर लिखेंगे स्टेप 2 इक्वल विभाजन से। अब क्या करेंगे, देखिए 102 गुने 2 + 51 = नॉट 0, है ना, = नॉट क्या आया 0, 0 के बराबर नहीं आया। फिर इसको घेरेंगे, ये कॉमन किए, है ना, 102 लिखें। अब 2 से देखिए लगाएंगे तो क्या होगा, 102 आ गया, ये 102 कट गया ना, 102 देखिए कट गया, 102 कट गया ना, एक कॉमन से किए तो 102 कट गया। तो स्टेप 3 क्या लिखेंगे, बोले सर स्टेप 3 हम लिखेंगे कि इक्वल विभाजन से, है ना, 51 गुने 2 + 0 = 0, इससे एसफल 0 आ गया। तो इसका ACF कितना हो गया, अब ACF अगर बात करें तो कितना हो गया 51 हो गया, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा, देखिए यहाँ हम लिखते हैं कहता, ठीक है, क्या लिख रहे हैं, कहता कितना के
आपको अगर बात कर दिया जाए 867 एंड 255 का ACF है ना, ACF कितना आया 51 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया ना? चलो देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्त। ठीक है, 452 और है ना 452 और 12776 है। क्वेश्चन दिया गया है, NCERT क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसको, देखिए सबसे पहले कि हम कितने 400 इसको हम क्या करें हल की। ए मान ली कितना सबसे कम ये है तो 4052। ठीक है, एंड 4052 एंड अब बी मान लिए कितना, बी जो माने हैं कितना है 12576। ठीक है, अब हम लोग हल करते हैं तो कितना लिखें 4052 आइए 12576 लिख दिए। अब क्या करेंगे, सबसे पहले समझना है मेरे बातों को। ठीक है, आप क्या करिएगा कि 4052 को आप गुना करिए 3 से। देखिए हैं 40, देखिए समझिए 4052 को अगर गुना 3 से करते हैं तो 3 दूनी 6 और 15 15 आ जाएगा है ना, और 4 12 आएगा 12156 आया। और यहाँ लिखा है 12576 मतलब ये कम है, ये लग जाएगा। अब अगर हम 4 से गुना करते 4 4 16 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो सबसे पहले है ना कि ध्यान दीजिए 3 से हम गुना करेंगे तो कितना है 12156 12156। ठीक है, अब देखिए यहाँ 6 में से 6 जाएगा 0, 7 में से 5 गया था 2 है ना, 5 में से 1 गया 4, ये देखिए कट गया है ना, ये कट गया। अब यहाँ लिखेंगे स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे कि इक्वल विभाजन से, इक्वल विभाजन से होता है दोस्त है ना। क्या होता है कि 452 मतलब 4052 गुने 3 प्लस 420 इजकल टू नोट 0। देखिए 0 के बराबर नहीं है। अब चलें आगे, कितना लिखा हुआ 420 अब 4052। अब ध्यान से देखिए अगर हम कितना मरत में लगाएंगे। ठीक है, तो 40 420 है ना, अगर 9 से हम गुना करते हैं। ठीक है, गौर करिएगा तो 0 कम 0 और 9 दूनी 18 हाथ में 1 और 9 चौक 36 1 37 हो जाएगा। अगर हम 10 मरत में लगाते हैं तो 42 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 9 मरत में लगाइए। अब देखिए 0 कम 0 हो गया ना, और 9 दूनी 18 हो गया, 9 दूनी 18 हाथ में 1 और 9 चौक 36 1 37 हो जाएगा। अब देखिए घटाइए, 2 में 0 जाएगा 2 आ जाएगा है ना। अब बच गया 15, 15 में 60 गया 8 7 15 है ना। ये बच गया क्या 9, बच गया 9, 9 में 7 गया 2, ये बच गया ख़त्म। अब यहाँ से हम फिर स्टेप नंबर है ना स्टेप 2 करेंगे इक्वल विभाजन से, इक्वल विभाजन में क्या लिखे दोस्त, लिखा हुआ 420 गुना 9 प्लस 272 इजकल टू नोट 0 है ना। देखिए 0 बराबर नहीं, जब तक शेषफल अगर 0 नहीं आता है जब तक आप इक्वल विभाजन करते रहना है। तो अगला हम करेंगे 272 है ना, और इसका देखिए 420। अब क्या करें, ठीक है, कि अगर हम गुना करते हैं, देखिए 272 को हम गुना करते हैं 2 से तो 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14। ठीक है, और 2 दूनी 4 1 5 544 आ गया, जो कि आना चाहिए कितना 420 आना चाहिए। चलो 1 से हम करते हैं। ठीक है, कितना आया 272, 10 में से 2 गया बच गया 8, ये बच गया क्या 11, 11 में से 7 गया 7 4 11। ठीक है, ये बच गया कितना 1। अब क्या करेंगे स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 कहता है इक्वल विभाजन से है ना। कहता है 272 गुने 1 प्लस 148 इजकल टू नोट 0। देखिए अभी भी 0 के बराबर नहीं आया। अगला स्टेप चलेंगे 148 है ना 272। अब क्या करेंगे, अब देखिए अगर 2 से गुना करते हैं, देखिए समझिए कि अगर 148 को अगर 2 से गुना करते हैं तो 8 दूनी 16 4 दूनी 8 1 9 2 298, जो अभी 1 से लगेगा कितना 148 हो गया। अब देखिए 12 में से 8 गया 8 4 12, ये बच गया कितना 6, 6 में 4 गया 2। ठीक है, ये बच गया। अब क्या करेंगे, अब फिर लिख दीजिए यहाँ से स्टेप 4 इक्वल विभाजन से
तो कितना हुआ 148 गुने 1 + 124। अब देखिए फिर के लिए 124 और 148, ठीक है। अब देखिए 2 मदद में लगाएंगे, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 2। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, 1 से लगाएंगे। तो 1 से लगाएंगे कितना हुआ 124 हुआ। तो 8 में से 4 गया 4, बच गया 4 में से 2 गया 2, ये कट गया, है ना। तो स्टेप नंबर क्या हो गया, स्टेप नंबर हो गया 5 कि इक्वल विभाजन से, इक्वल विभाजन से। तो क्या हुआ 124 गुने 1 + 24 इक्वल टू नोट 0। अब अगला स्टेप आइए, देखिए यहाँ से, है ना, यहाँ से देखिएगा। अब आगे करेंगे कितना 24, अभी कितना हुआ 124। अब देखिए कितना से लगाएंगे, है ना, 6 से लगाइए। 6 चौक 24, हाथ में 6 दूनी 12, जो नहीं लगेगा, है ना। अब 4 से लगाएंगे अगर, तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 1 9। अब देखिए यहाँ से देखते 24 है ना। अगर हम 6 से लगाते हैं तो 6 चौक 24, 2 6 दूनी 12, 2 14, नहीं हुआ। अगर हम 5 से लगाते हैं, 5 से, तो देखिए 5 से अगर लगाएंगे तो 5 चौक 20, 2 और 5 10, 2 12, ठीक है। 5 से लगाइएगा तो कितना आएगा, 5 चौक 20 और 120 आएगा। 4 में 0 जाएगा 4, ये कट गया, है ना। अब क्या लिखेंगे, स्टेप नंबर कितना, स्टेप नंबर आ जाएगा 6 कि इक्वल विभाजन से, विभाजन से कि 24 गुने 5 + 4 इक्वल टू नोट 0। अगला स्टेप चलेंगे 4, ये 24 है ना। तो 6 चौक 24 आ जाएगा, ये देखिए कट गया। तो क्या लिखेंगे, अतः, है ना, ये कट गया ना। तो 4 गुने 6 इस बराबर कितना 0 आ गया, ठीक है। बराबर कितना आ गया, मतलब +0 इक्वल टू बराबर 0। तो लिख सकते हैं अतः, है ना, 40 52 और 12 576 का ACF कितना आया, 4 आया, ठीक है। कितना है, तो 4 है, ठीक है।